अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द ZEE5 ऐप राइट नाउ। बाबूजी, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए नरेन पूजा से चुनरी की रस्म करवा दे। अरे, शगुन की चुनरी का जलना अच्छा संकेत नहीं है। इसी बात का डर था। परिवार वाले अगर दुल्हन को खुश नहीं रखेंगे तो ये शुभ अशुभ होता ही रहेगा। ये देखिए, ये वो सारी चिट्ठियां जो पम्मी जी ने प्रीतो की माँ को दी थी। आप लोगों को सबूत चाहिए होता है ना, तो लीजिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास क्या सबूत है कि पम्मी कपूरी कातिल है? ने खुद चल के। मामी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। एक लास्ट चांस। मेघना, इंस्पेक्टर शिवानी, आप यहाँ? कमाल करते हैं आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ आप ही के घर से कोई हमें फोन कर यहाँ पर बुलाता है। किसने फोन किया आपको? हमने। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेघना को लेकर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। उसकी आबरू के साथ उसी के भाई के खिलवाड़ हुआ। कितने अरमानों से ससुराल की चुनरी से सजाया था इसे। गुप्ता जी, हम लोग 5 मिनट पे ऊपर से आ रहे हैं। तब तक आप लोग बारातियों को संभाल लीजिएगा। हाँ जी, ओके। आइए 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 डॉक्टर, आइए प्लीज। सुरभि कम। मिसेस व्यास, इतना तो कंफर्म है कि मेघना का रेप हुआ है। लेकिन मिसेस व्यास, ये एक पुलिस केस है और पुलिस को खबर करने के बाद ही कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएगा। नहीं, कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहले से ही मना कर रही थी। मत घुसाओ उस लड़की को अपने घर। देख लिया सबने, पहले से ही अंधी और अनाथ लड़की की शादी होनी मुश्किल। उस पर ये सब हुआ तो कौन करेगा उससे शादी? और भैया अगर लड़के वालों को ये बात पता चली तो वो तो मेघना को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसी को कुछ बताने की क्या जरूरत है? Let's all just behave जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ओके? मैं खुद मेघना को तैयार करूंगी और उसे मंडप में लेकर आऊंगी। सुनिए, अरे अब तो बारात व्यास मेंशन पहुंचने वाली है। नाउ व्हाट? तमाशा देखने के लिए मंजिल तक तो पहुंचना होगा ना। चले? वो क्या? चाची जी, इस वक्त मेघना को हमारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। क्या मेघना की ऐसी हालत देखकर आपका दिल पसीजता नहीं है? चाची, आपने सोचा भी कैसे कि हम इतनी बड़ी बात कुणाल से छुपाएंगे? और ये बात अब हमारी है भी नहीं। मेघना, आई एम श्योर वो भी अपने लाइफ पार्टनर से इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाना नहीं चाहेगी।
हरीश बाबू की चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर लगता है कि कांड हो गया है। मौके का फायदा उठा लिया जाए। हरीश जी, वो मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन का सजना सवरना हो गया तो बुलवा लिया जाए। अब सरिता जी बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, दुल्हन भी बस आती ही होगी। वो क्या है ना, आप तो जानती हैं कि लास्ट मिनट तक लेडीज लोगों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हरीश जी, जी एवरीथिंग ओके? या सरिता जी सब ठीक है। देखिए, अब तो हम भी आपके रिश्तेदार हुए जी, तो आप अपनी परेशानी हमारे साथ बांट सकते हैं। सब ठीक है सरिता जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। देख लिया नरेन, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी होशियारी ने आज इस व्यास मेंशन की धज्जियां उड़ा दी। अरे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। अपने दादा को इस उम्र में लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख बहुत अच्छा लगा होगा ना तुम्हें, क्यों? और इतनी मिन्नतों के बाद भी क्या हुआ? बेइज्जत करके छोड़ गए ना लड़के वाले। जब लड़की वाले हम जैसे हो तो सिर्फ लड़के वालों को ब्लेम क्यों कर रहा है? और पूजा, आप बस इतनी ही कदर रखी तुमने अपने पापा की बात की। पापा, मेघना इस घर की मर्यादा भी है और हमारे परिवार का मान भी। हम सबको उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मुझे लगा था तुम नरेन को समझाओगी, उसे नादानी करने से रोकोगी, पर अफसोस यहां तो तुम खुद ही गलत रास्ते पे चल रही हो। मानना पड़ेगा गुनहगार को, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं छोड़े, पर क्राइम करते टाइम भी प्रोटेक्शन का यूज किया गया। पर समझदार से समझदार चोर गलती करता है, और चोर की गलती पुलिस का सबूत बनती है। जो सबूत मेरे पास है उसके बिना पर मुझे कुछ लोगों पर शक है। इंस्पेक्टर, कैन यू जस्ट कम टू द पॉइंट? क्या आप बताएंगे आपको किस पर शक है? आप पर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप मेरे हस्बैंड पर ऐसा घटिया ब्लेम नहीं लगा सकती। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने अपना शक जाहिर किया। और पुलिस के लिए मुजरिम पकड़े जाने तक हर कोई सस्पेक्ट ही होता है, फिर चाहे वो नेता हो या नेता का भाई या चाचा या डैड या फिर ससुराल वाले। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रही है आप? यही, इस घर का हर मर्द मेरे शक के दायरे में है। मीडिया को अब इस तरीके से नहीं रोक सकते। मीडिया को उनके सवालों का जवाब चाहिए। प्लीज आप मीडिया को अंदर आने दीजिए। प्लीज आप अंदर आने दीजिए। रुकिए बस हमें 1 मिनट। पूजा जी, क्या ये सच है कि आज आपके घर में आपके घर की बेटी के साथ रेप हुआ है? एक नेता के घर में इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की किसने? क्या एक अनाथ और अंधी लड़की के साथ ऐसी हरकत व्यास परिवार को शोभा देती है? बताइए पूजा जी, जवाब दीजिए। आज 3 से 5 के बीच राहुल मेरे साथ वरमाला लेने गया था। बहू हो तो ऐसी, ससुराल की इज्जत के लिए विक्टिम की इज्जत कुर्बान करने को तैयार है। डंडे के दम का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप ही को नुकसान हो जाए। इंस्पेक्टर, धमका रही है आप मुझे? गोयका जी, जैसा आपने कहा था पूरा वैसा ही हो रहा है। पूरा ऑपोजिशन और मीडिया व्यास फैमिली के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा है।
खिलाई है मैं। माँ ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया तो तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज खोल दो उन्हें। रानू की बात क्यों मान रही है? क्या बात है? क्या हुआ है? तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। बता तूने क्या किया है कि तुम माँ को ब्लैकमेल कर रही है? रुक जाओ! हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर अब रानू को किसी ने भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम अपने आप को मार देंगे, हम नस काट लेंगे। देखो, तुम्हारे कहने पे ना सबको इस एडवेंचर पार्क में लेके आया हूँ। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम लोग रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है। अब आएगा मजा। यहाँ कोई और क्यों नहीं आया अभी तक? भैया ने अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ हमारे लिए बुक किया है। अब कुछ दिनों तक मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता, स्पेशली जहाँ पे फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। मैं उस भाड़े के गुंडे को अभी कॉल करके बोलता हूं कि उस सृष्टि का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दे। दरवाजा खोलो! जल्दी करो, दरवाजा खोलो! जानकी, ले 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 ले, देखो कौन आया है। लंबू लड़की आई है। अरे ये दरवाजा कैसे खुला?